हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर पाठशाला। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। हम इससे पहले टाइम एंड वर्क की एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें मैंने बेसिकली क्वेश्चन बताए थे। उसी प्रकार ये कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर 30 दिन में, सी तथा ए मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अकेले अकेले पूछा है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 24 दिन में, और क्या पूछा है, बी और सी। बी प्लस सी मिलकर 30 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 40 दिन में। अब इनका पूछा है हमें अलग अलग। इनका पूछा है ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। ए का पूछा है, बी का पूछा है और हमसे सी का पूछा है। सबसे पहले इनका एलसीएम करते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 120, 120 आ गया। तो अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं हम। दूसरा काम है हमारा इनकी क्षमता निकालने का। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5, इसकी कितनी आ जाएगी 4 और इसकी कितनी आ जाएगी 3। ये 120 हमारा टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क। अब हमसे पूछा है ए प्लस बी का तो नहीं पूछा, हमसे खाली पूछा है कि ये अलग अलग कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। इनका अलग अलग वर्क हमें निकालना है। हम इस प्रकार लिखते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये कितनी हो गई हमारे 5 4 9 3 12। टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी दोस्तों 12। ये टोटल इफिशियंसी आ गई हमारी 12। अब इसे 12 इक्वल, ये वाला 2 आ गया नीचे, 2 इक्वल 6 आ गई। अब हमें ए का वर्ग निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। देखते हैं। चलो सबसे पहले हमने ले लिया ए। एक ए ले लिया हमने। अब हमने इसे इसमें से क्या करना है, ये हमें ये वाला ए प्लस बी इसमें है, ए है, हमें तो ए फाइन करना है। हम बी प्लस सी को लेंगे, बी प्लस सी। इसकी टोटल कितनी आ गई इनकी 6 माइनस बी प्लस सी। अब हम ए निकालना है तो हमें 6 माइनस बी प्लस सी की कितनी है 4 इक्वल टू 2। ये हमारा 2 का 1 दिन का कार्य आ गया, ए का 2 दिन, ए का कार्य आ गया हमारा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है हमारा 120। 120 से इसे डिवाइड कर देंगे हम। 120 हमारा ए का आ गया 60 दिन। ए का आ गया हमारा 60 दिन। इसी प्रकार हम बी का निकालते हैं। बी, अब हमें ये करना पड़ेगा सी प्लस ए, तो 6 माइनस 3 बराबर 3। कितना आ गया हमारा बी 120 कर देंगे, 120 बाई 3 बराबर आ गया हमारा 40। ये 40 दिन में करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी का निकालना है। सी का इस प्रकार से करना है हमें। 6, ये वाला 6, इनकी टोटल इफिशियंसी हमने ये कर लिया सबकी निकाल के। अब हम ये वाला माइनस करेंगे। सी का पूछा है ना हमसे, तो हम करेंगे ए प्लस बी का। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसलिए हम ए प्लस बी का करेंगे माइनस। तो 6 माइनस 5 बराबर 1, तो सी बराबर 120 डे में अलग अलग कार्य समाप्त करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के सेम ही है लगभग, सिर्फ हमें ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या है और हमें क्या गिवन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं कराता हूँ, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात
तथा बी को 3 दिन पहले समापन से कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ? ये कार्य आरंभ होने के 2 दिन पश्चात छोड़ा, इसने 3 दिन पहले छोड़ा कार्य खत्म होने के। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। लिखना हमें सब क्वेश्चनों में लगभग सेम ही होता है। देखिए ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, अलग अलग कार्य किया। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ही करते हैं। एलसीएम लेते हैं हम 60। ये हमारा टोटल वर्क। अब इनकी हम इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता। देखिए इनकी क्षमता निकालने हम इनसे डिवाइड करते हैं। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी हमारी? 6। और इसकी कितनी आ जाएगी हमारी? 12 पंजे 60। और इसकी कितनी आ जाएगी हमारी? 4। इसकी 6, इसकी 5, इसकी 4। ये इनकी क्षमता आ गई। अब हम इनसे क्या पूछा है? ए कार्य आरंभ होने के 2 दिन पश्चात। ए लिख लेंगे हम शुरू के 2 दिन का कार्य। पहले वाले 2 दिन का कार्य कितना हुआ है? शुरू के 2 दिन का वर्क कितना हुआ हमारा? कर लेते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी, 2 में इंटू कर देंगे। कितना हो रहा है टोटल? 15। ये आ गया हमारा 30। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हम निकालेंगे पहले लास्ट के 3 दिन का कार्य है। अंतिम 3 दिन का सी का कार्य है। सी का अंतिम के 3 दिन, 3 डे। ध्यान से देखना, 3 दिन का कार्य है सी का। 3 दिन का कार्य पूछा है। 3 12। इसको फिलहाल में 2 3 इक्वेशन हमने मान लिया। अब हमारा टोटल वर्क हमारा क्या है? 60। इसमें से हम माइनस करेंगे ये 30 प्लस 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 60 माइनस 42 इक्वल टू 18। ये अब हमें क्या करना है? अब हमने शुरू के 2 दिन का कार्य निकाल लिया और लास्ट के 3 दिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले का कार्य निकाल लिया। ये हमारा आ गया। अब स्वयं कार्य बी के द्वारा किया जाएगा। अब क्या बचा हमारा? बी। ए और सी हो गया। अब कार्य हमारा बी के द्वारा किया जाएगा। बी के द्वारा किया गया कार्य कितना? 18.9। इसका आ जाएगा 2 आ गया। 2 डे, 2 दिन। हम अब इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम करेंगे हमारा 2 प्लस 3 प्लस के 7, सॉरी 2 प्लस 3 प्लस 2। इन तीनों इक्वेशन की 1 2 3 तीनों इक्वेशन को मिलाकर हमने किया, इनको ऐड किया, तो इसका आ गया हमारा 2 बराबर आ गया कार्य दिन 60 डे में पूरा करेगा। समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपकी समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिछले सबसे पहले वीडियो में मैंने सिंपली क्वेश्चन कराए थे। इस बार थोड़े इससे बड़े क्वेश्चन हैं। पैटर्न इनका सबका सेम ही है, सिर्फ जो पूछा है वो हमें निकाल देना है। हमने बेस तो उसका क्लियर कर लिया था पिछली वीडियो में। मैं इससे पिछली वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी
और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी क्रमशः 12 दिन और 16 दिन। सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के बाद हम इनकी क्षमता निकालते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम 48। इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 4। इसकी कितनी आ जाएगी हमारी 3। अब क्या कर पूछा हमसे, ए इस काम पर 5 दिन लेता है तो ए इस काम पर 5 दिन लेता है तो 5 ए। अब ए ने काम किया होगा तो बी ने भी साथ में कुछ काम किया होगा। अगर ए के ए प्लस बी है तो ए ने काम किया होगा तो बी ने भी उसके साथ में काम किया होगा। तो 5 ए का इंटू ए प्लस बी 4, ये आ गया हमारा 20। अब हमसे दूसरी बात क्या पूछिए, बी इस काम पर 7 दिन काम करेगा, 7 दिन काम करे। देख लो बी का 2, ए ने 5 काम किया है, बी ने भी काम किया होगा तो इसका 7 दिन का काम है, 5 माइनस हो गया तो 2 काम बचा इसका बी का 2 काम बचा। एक टोटल इन्होंने इतना काम किया है तो बी प्लस सी, बी कर रहा है तो बी के साथ सी भी करेगा काम, ये साथ में है बी प्लस सी। तो 2 गुणा बी प्लस सी 3 इक्वल टू 6। अब सी अकेला 13 दिन में कर लेता है। इन्होंने कितना काम कर दिया, इसने कर दिया 2 काम, 13 में से 2 गए 11। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का हो गया हमारा 26 हमने 26 टोटल वर्ग में से माइनस कर दिया तो हमारा आ जाएगा 22। हमारा इसका 11 आ गया था काम तो 11 से डिवाइड कर दिया तो हमारा सी का काम निकल आया। सी का कितना आ गया हमारा 2। अब हमसे सी का ही पूछा था, सी का हमारा 2 आ गया, हमसे सी का पूछा था कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी करा हमने, टोटल वर्क कितना हमारा 48 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने। सी का आ गया हमारा कार्य 24 दिन में पूरा करेगा। जिसका पूछ रहा था हम उसी का निकाल देते हैं। हम इनकी अलग अलग कार्य निकाल कर एक एक दिन का हम किसी का भी कार्य निकाल सकते हैं जिसका पूछ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा नहीं है, ऐसे ही बोल देता हूँ आपकी समझ में आ जाए तो। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ए तथा बी, ए प्लस बी और बी प्लस सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन में और 6 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं। और हमसे इसमें पूछा क्या है, हमसे इसमें पूछा यदि ए इस काम पर 3 दिन पहले ए ने कार्य करा, ए इस काम पर 3 दिन काम करे, ए ने काम करा 3 दिन और बी इस काम पर 4 दिन काम करे, बी करेगा 4 दिन काम। बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में करता है, बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में करता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए का पूछा है हमसे कितने दिन में पूरा करेगा ए कार्य। ए इतने दिन में काम कर, ए इतने दिन करता है, बी इतने दिन करता है और सी इतने दिन। अब ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा ए अकेला? चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए 6 सही 2/3 है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। इसका 12 आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 18 और 2 20, 20/3। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते समय इस वाली संख्या पे हम ध्यान नहीं देते, ये जो 3 है इसका भी आप ध्यान मत दो, पहले एलसीएम ले लो।
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60 5। इसकी कितनी आ जाएगी 20 तिया 60 3। अब हम थ्री थ्री आ रही है। अब थ्री देखिए कैसा आया हमारे पास ये। थ्री नहीं आई क्योंकि नीचे भी 3 है। चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये 20 बटे ये हम डिवाइड करते हैं तो 60 बटे 20 इंटू 3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 20 तिया 60 3 तिया 9, इसकी आ जाएगी हमारी 9। इसकी आ गई 5, इसकी आ गई हमारी 9। हमसे क्या पूछा है ए 3 दिन काम करे। ए ने 3 दिन काम करा तो ए 3 दिन करा। थ्री ए ने करा उसके साथ हमारा बी ने भी किया होगा थोड़ा काम। बी ने भी उसके साथ काम किया होगा। ठीक है। तो थ्री इसकी इफिशियंसी कितनी है 5। 5 दिया इसकी आ गई 15। अब कह रहा है कि बी 4 दिन। बी 4 दिन तो बी ने इसके साथ 3 दिन काम कर लिया। ये कह रहा 4 दिन तो हमारा कितना बचा 1 दिन। बी प्लस सी। देखिए अब सीधा सीधा है यहाँ पे एक बचा। अब इसकी इफिशियंसी कितनी दे रखी है हमारी 9, तो सीधा सीधा आ जाएगा हमारा 9। अब हमें सी का पूछना है। सी ने 7 दिन किया तो टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ पे। टोटल हो गया हमारा 24। टोटल वर्क कितना हमारा 60। 60 माइनस 24 कर दिया हमने। हमारा आ गया 36। 36। अब बी ने किया था 6। 7 किया था। एक काम तो इसने यहाँ कर लिया। सी बचा हमारा 6। सी का कार्य आ गया हमारा 6। अब हमसे पूछा है ए अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए का तो हमें पता चल गया। बी का आ गया 6। सॉरी सी का आ गया 6 तो ये हमारा 6 हो गया। इसका टोटल कितना 9। तो बी का 3 होगा। यहाँ पे भी बी का हम 3 कर देते हैं। ये कितना है टोटल 5, तो यहाँ पे ए का 2 होगा। अब हम किसी का भी पूछा है हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारा टोटल वर्क दे रखा है 60। हमसे पूछा है ए का, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 2 इक्वल हमारा आ गया 30 डे आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए ए बी तथा सी किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए लिखना कैसे है, इसमें करना कैसे है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं हमारे 36 36 दिन। इतना हो गया यहाँ तक। ए और बी मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी का दुगना काम करते हैं। देखिए ए प्लस बी, ये सी। अगर सी हमारा एक कार्य कर रहा है तो बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे 2 कार्य। तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगना कार्य करते हैं। ए और सी बी, बी कर रहा है हमारा एक कार्य तो ये करेंगे 3 कार्य। अब हम देखते हैं इनकी हमें यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका कितना आ गया हमारा टोटल 3, इसका आ गया 4। सेम नहीं आ रहा है। इसका 3 है इसका 4 है। सबसे पहले हम इनको हम सेम करते हैं जब ये हमारा आंसर निकलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे 4 से इंटू, इसमें कर देंगे हम 3 से इंटू। अब हमारा न्यू इनकी क्षमता आएंगी। इसकी आएगी 4 दूनी 8 और 4 का 4। अब तुम इन पे ध्यान मत दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसकी कितनी आ जाएगी 9 और 3। इन पे अब ध्यान नहीं देना। अब हमारा न्यू क्षमता ये आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, तो सी अकेला कितने दिन में काम पूरा कर देगा। हमें पता चल गया सी का 4 है। टोटल कार्य हमारा 36 था। अब हमसे सी का पूछा है तो 36 गुणा 8 4 12। सी का पूछा है तो हमारा
108 108 आंसर। मेरी वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, रिवाइज आप, ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप इनका रिवाइज करिए घर में। तब तक आप रिवाइज करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।